Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जब उस घोटाले को लेकर माननीय वी डी शर्मा जी के पास गए तो उन्होंने कह दिया कि कार्यकर्ताओं ने खा लिया तो खा लिया, क्या पार्टी को दाव पे लगा दो। मैंने कहा देखिए मैं पहल करूंगा, ठीक नहीं रहेगा। अगर आप पहल करते मुझे पार्टी लेती तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। ये बात होने के बाद मेरे पास मैसेज आया कि आपको 11 तारीख को 10 से 11 के बीच पार्टी ज्वाइन करना है। आप 10 से 11 के बीच भाजपा को प्रतिष्ठित कर ले आ जाए। लगभग 2 से ढाई 3 बजे के आसपास वी डी शर्मा जी और उसके आधे घंटे बाद नरोत्तम मिश्रा जी का फोन आया। फोन आने के बाद ये कहा गया कि आपको पार्टी ज्वाइन करना है, इतनी तारीख को आपको आना है, लेकिन साथ में इससे पहले 2 नेताओं के घर जाकर आपको बात करना। मैंने ठीक है। बात करने का मतलब उनका कहना था कि आपको जाकर उनसे माफी मांगना है। लेकिन मैंने जिस बात को लेकर दल बदल किया था वो बात पार्टी में है। चाहे वो भ्रष्टाचार की बात करें, चाहे आप किसी कार्यकर्ता के निर्माण को रोकने की बात करें, ये सब उस पार्टी में होता है। इस आधार पर मैं मानता हूं कि आप मुझे इस पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए। पूर्व मंत्री दीपक जोशी छिंदवाड़ा में कमलनाथ और नकुलनाथ के लिए प्रचार कर रहे हैं। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, बहुत खबरें अभी मीडिया में चल रही है कि आप फिर से बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे। क्या हुआ जो आप ज्वाइन नहीं कर पाए? और वो 2 नेताओं के ऊपर आरोप लगाया आपने कि बीजेपी ज्वाइन नहीं करने दे रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। क्या है पूरी वजह, आप बताइए। मैं तो जनसंघ की विरासत का दीपक हूँ। जी। जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक था, इसीलिए मेरा ये नाम दीपक पड़ा। मेरे पिताजी की विरासत मेरे ख्याल से देश में अद्भुत है। राजनीति में संत का दर्जा उनको प्राप्त है, राजनीति का संत कहा जाता है। जिस प्रकार की उन्होंने राजनीति की, मैं उनके धूल के बराबर भी वो राजनीति नहीं कर पाया, लेकिन उनकी विरासत को संभालने की जिम्मेदारी पुत्र होने के नाते सबसे ज्यादा मेरी। मैं ही परिवार में राजनीति में हूँ। ऐसे दृष्टिकोण में उस विरासत पे जो चोट हुई, खास करके उनका स्मारक नहीं बनाया जा रहा। शिवराज सिंह चौहान ने अपने रहने के लिए इस मकान बना लिया बहुत बड़ा। बागली क्षेत्र में घोटाला हुआ करोड़ों का, बड़ी बड़ी कारें खरीद ली भाजपा के चंद नेताओं ने। जब उस घोटाले को लेकर माननीय वी डी शर्मा जी के पास गए तो उन्होंने कह दिया कि कार्यकर्ताओं ने खा लिया तो खा लिया, क्या पार्टी को दाव पे लगा दे। तब मुझे लगा कि मैं जिस विरासत को लेके चला, विरासत के घर में ही चोट हो गई तो हम किस काम के। तो उस चोट को लेकर मैं काफी टाइम पार्टी के नेताओं के पास गया और उनसे बात की, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं निकला। उसका परिणाम ये हुआ कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गया। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के व्यक्तित्व और विजन को मैंने बहुत नज़दीक से देखा। दिग्विजय सिंह से बहुत पहले से परिचय था, लेकिन कमलनाथ जी को मैंने पहली बार जब पिताजी को पुष्पांजलि देने आए थे तब मुलाकात हुई थी। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार क्षेत्र में इस छिंदवाड़ा में देखा जाता है कि सबको मदद करते हैं कांग्रेस का। यहाँ तक कल तो लोग ये कह रहे थे कि प्रफुल्ल चंद्र द्विवेदी जो उनके खिलाफ चुनाव लड़े, उनको चिकित्सा सहायता कमलनाथ जी ने मुहैया कराई थी। जी। तो ऐसा व्यक्तित्व जब मुझे दिखा इस क्षेत्र में तो मैंने कहा कि मैं इनके साथ जुड़ के काम करूंगा। दोनों नेताओं ने मेरे पिताजी के व्यक्तित्व के आधार पर मुझे स्वीकार किया और स्वीकारने के बाद मुझे पार्टी ने टिकट भी दिया। मैं चुनाव भी लड़ा। चुनाव हारने का मेरा कारण है, मैं चुनाव हार गया क्योंकि आदमी कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। लेकिन बाद में जब बहुत से लोग जो पिताजी के साथ जुड़े रहे लंबे समय तक, भाजपा की विचारधारा, भाजपा को पसंद करते हैं, उन लोगों का कहना था कि अब चूंकि एक मामला आपका सॉल्व हो गया, पार्टी ने नेतृत्व परिवर्तन कर दिया, क्यों ना आप वापस भाजपा में आ जाएं। तो मैंने कहा देखिए मैं पहल करूंगा, ठीक नहीं रहेगा। अगर आप पहल करते मुझे पार्टी लेती तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। ये बात होने के बाद मेरे पास मैसेज आया कि आपको 11 तारीख को 10 से 11 के बीच पार्टी ज्वाइन करना है। आप 10 से 11 के बीच भाजपा को प्रतिष्ठित कर ले आ जाए। 9 मार्च को लगभग 2 से ढाई 3 बजे के आसपास वी डी शर्मा जी और उसके आधे घंटे बाद नरोत्तम मिश्रा जी का फोन आया। फोन आने के बाद ये कहा गया कि आपको पार्टी ज्वाइन करना है, इतनी तारीख को आपको आना है, लेकिन साथ में इससे पहले 2 नेताओं के घर जाकर आपको बात करना। मैंने ठीक है। बात करने का मतलब उनका कहना था कि आपको जाकर उनसे माफी मांगना है। मैंने कहा देखिए मैं संगठन से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मेरी गलती अगर है तो संगठन के प्रति है, मेरी गलती अगर किसी कार्यकर्ता के प्रति है तो उस कार्यकर्ता से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। जिन 2 नेताओं के आप नाम ले रहे हो उन 2 से मैं कदापि माफी नहीं मांगूंगा। तो उन्होंने कहा फिर आपकी नियुक्ति रुक सकती है। तो मैंने कहा ठीक है, आप कल रोके तो आज रोक दे और अभी रोक दे। मैंने कहा मैं आज भी से ही कांग्रेस का काम करने के लिए तैयार हूँ। तन मन धन से जितना परिश्रम से काम कर सकता हूँ करने के लिए तैयार हो गया।
मैं कांग्रेस कार्यालय गया, कांग्रेस कार्यालय के बाद जिले के देवास जिले के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुआ। सर वो 2 नेता कौन थे जिनके देखिए, ये दोनों नेताओं के नाम वो खुद जग जाहिर करेंगे, आज नहीं तो कल वो नेताओं के नाम आ जाएंगे। जी, क्या लग रहा है इस बार स्थिति छिंदवाड़ा की क्या नजर नहीं, आई? आप छिंदवाड़ा लगातार दौरा कर रहे हैं क्योंकि छिंदवाड़ा मैं तो प्रदेश को बहुत नज़दीक से जानता हूँ, बहुत से लोग मेरे संपर्क में हैं। ऐसे दृष्टिकोण में ये जो 29 की 29 सीटों को लेने की बात कर रहे हैं, छिंदवाड़ा तो इनकी कदापि आ ही नहीं सकती है। मैं छिंदवाड़ा के बहुत इंटीरियर में चौराही में हूँ, अभी काम कर रहा हूँ। कल 5-6 गाँव कल गया था, आज भी हमारा 7-8 गाँव जाने का है कार्यक्रम। कल बारिश से और आंधी-तूफान से बाधित हो गया था कार्यक्रम। आज भी हमारा जाने का प्रोग्राम है, 14 तक यहीं पे हूँ। जनता चूँकि कमलनाथ जी के विज़न और व्यक्तित्व को स्वीकार करती है, विशाल व्यक्तित्व कमलनाथ जी का है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जनता का ये कहना है कि जो आदमी 84 में बिना राजनीति किए हुए यहाँ पर आया था और यहाँ के लिए रच-बस गया और अभी भी यही कह रहे हैं कि मेरे अंतिम काम भी होंगे तो छिंदवाड़ा के प्रति होंगे। मैं छिंदवाड़ा के प्रति मैंने अपनी पूरी जवानी दी है, मैं पूरा शरीर छिंदवाड़ा के लिए झोंक रहा हूँ। तो ऐसे व्यक्तित्व को जनता सहर्ष रूप से स्वीकार कर रही है। कल हमारे साथ काफ़ी संख्या में वो लोग थे जो सरकारी नौकरियों में रहे, सरकारी नौकरी के लेने के बाद वो कमलनाथ जी के व्यक्तित्व और विजन से प्रभावित होकर कांग्रेस का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि अगर ये वर्ग कांग्रेस के साथ है तो जनता तो निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ होगी। दीपक जी एक सवाल है, अगर बीजेपी बिना शर्त आपको फिर बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कहती है, तो क्या आप बीजेपी में शामिल होंगे फिर? नहीं देखिए, राजनीति में दल बदल को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मैंने जिस बात को लेकर दल बदल किया था वो बात पार्टी में है। चाहे वो भ्रष्टाचार की बात करें, चाहे आप किसी कार्यकर्ता के निर्माण को रोकने की बात करें, ये सब उस पार्टी में होता है। इस आधार पर मैं मानता हूँ कि अब मुझे इस पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए। मैं कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा जिस विचारधारा को स्थापित करने के लिए मेरे पिताजी ने संघर्ष किया, उसके लिए मैं भी संघर्ष करूँगा। लेकिन विचारधारा तो अलग-अलग हो गई ना सर? नहीं, देखिए विचारधारा सत्यता की है, विचारधारा सिद्धांत की है, विचारधारा नीति की है। आप अगर ये कहो कि हमारा घर साफ-सुथरा और अंदर गंदगी भरी है, तो साफ-सुथरे इससे साफ-सुथरा घर रखने से क्या मैं अगर अंदर का वातावरण ठीक नहीं है, बाहर आप बिल्कुल सजा-धजा के रखोगे। अरे आप डेकोरेटिव पार्टी क्यों बना रहे हो? आप डेमोक्रेटिक पार्टी बनाओ ना, जहाँ सबको कहने का मौका मिले, सबको हक देने का मौका मिले। मैं यही तो कहने गया था कि मेरे पिताजी का स्मारक बनाइए, मैं यही तो कहने गया था भ्रष्टाचारियों को पकड़िए। आप उनको पकड़ने के लिए तैयार नहीं हो, आप पिताजी का स्मारक बनाने के लिए तैयार नहीं हो, तो ऐसे पार्टी में रहने से मतलब क्या और उसी पार्टी में जाने से भी मतलब क्या? ये थे दीपक जोशी जो एमपी तक पर बात कर रहे थे। दीपक जोशी ने कहा है कि अब बीजेपी को बिल्कुल नहीं जाएँगे और लगातार अब वो छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के लिए प्रचार कर रहे हैं। पवन शर्मा, छिंदवाड़ा एमपी तक।